Hello everyone. So today date is 6th February in 2024. We are going to solve some PYQs of morphology of flowering plants chapter class 11th की उसका plant physiology का chapter ये हमारे पास है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निमेटोफोर्स अकर इन. निमेटोफोर्स जो होते हैं वो ये हमारे पास चार रीजन दे रखे हैं, इनमें से कहाँ पे होते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होता है हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स का मतलब क्या होता है अब समझो. कुछ लेटरल रूट्स जो होती है मैनग्रोव्स की वो क्या हो जाती है, स्पेशलाइज्ड हो जाती है एज निमेटोफोर्स. निमेटोफोर्स कुछ नहीं है, स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं, मॉडिफाइड रूट्स आप इसे बोल सकते हो. देखो इस चैप्टर में स्टार्टिंग से समझाने वाला या ऐसे बेसिक्स कुछ भी क्लियर करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं इसमें. ये चैप्टर ऐसा है, बस इतना बड़ा भी नहीं है. प्लांट फिजियोलॉजी का हमारे पास पहला ही चैप्टर है, इजी भी है, याद रखने वाली चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा है. रूट स्टेम इनके बारे में, इनकी मॉडिफिकेशंस के बारे में, इनके एग्जांपल्स याद रखने. काइंड ऑफ ये ऐसा चैप्टर है, कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत कुछ करने वाली चीज़ है. तो आप अब खुद से इसकी 3-4 बार रीडिंग लेंगे एनसीईआरटी से, उसके बाद जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे. तो निमेटोफोर्स क्या है, स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं किसकी, मैनग्रोव्स की. कुछ लेटरल रूट्स जो हैं वो निमेटोफोर्स में क्या हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं सलाइन मड फ्लैट्स में. ठीक है. दीज आर लेटरल रूट्स दैट ग्रो अपवर्ड. ये ऐसी लेटरल रूट्स होती हैं जो ऊपर की साइड ग्रो करती है, ऊपर की साइड, यानी कि नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म इसे हम बोल सकते हैं. मैंने आपको किसी चैप्टर में हम पीवाईक्यूज सोल्व कर रहे थे, उस दौरान ये ऐसी कुछ बात आई थी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म के बारे में, और मैंने वहां पे भी आपको ये चीज़ समझाई थी. नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है जिस प्लांट की ग्रोथ अपवर्ड हो, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है उसके अगेंस्ट ग्रोथ हो रही है, तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है. जिसकी ग्रोथ ग्रेविटी के अलोंग हो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. ठीक है. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, इन दोनों टर्म्स का मतलब ये होता है. फॉर वेरिंग डिस्टेंस एंड फंक्शन एज द साइट ऑफ ऑक्सीजन. और फंक्शन क्या होता है इनका, एज अ साइट ऑफ ऑक्सीजन इनटेक. ऑक्सीजन इनटेक के तौर पे ये फंक्शन करते हैं. फॉर सबमर्ज्ड प्राइमरी रूट सिस्टम, जो इनका नीचे का प्राइमरी रूट सिस्टम होता है उसके लिए क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन इनटेक का काम करते हैं वहां पे. फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की मैं बात करूँ क्या होता है, देखो जो पानी में तैरने वाले कुछ छोटे मोटे प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स. सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है जो बिल्कुल पानी में डूबे हुए प्लांट्स पौधे होते हैं नीचे की साइड बिल्कुल. उसके बाद कार्निवोरस प्लांट्स तो मेरे को बताने की आवश्यकता है नहीं, आपको पता होगा. जो दूसरे मतलब कि उसके क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जितने भी जो भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर फीड करे उनको बोलते हैं कार्निवोरियस, मांसाहारी. नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड शो विविपेरी बिलोंग टू. वो कौन सा प्लांट है जो कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स को जो है एग्जिबिट करता है और विविपेरी से बिलोंग करता है, वो बताना है कौन सा होगा. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, अभी पीछे मैंने आपको हेलोफाइट बताया, न्यूमेटोफोर्स का जिक्र आया था, अभी हम हेलोफाइट करके आए थे, तो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी तो वही है. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका हेलोफाइट्स ही है. हेलोफाइट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, सलाइन सोइल्स में. हेलोफाइट्स का मतलब होता है, देखो जो सलाइन एरिया होते हैं ना, सैलिनिटी वाले, वो उसको बोलते हैं हम हेलोफाइट्स. और हाइड्रोफाइल आ जाए, मतलब हाइड्रोफाइल वाटर वाला होता है. थर्मो हेलोफाइट्स आ जाए, थर्मो का मतलब होता है हीट वाला, जो जहाँ पे ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है. ये टर्म्स 2-4 हैं जिससे आप जो जिससे जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे काफ़ी बार इनका यूज़ होगा. हेलोफाइट्स ग्रोइंग इन सलाइन सोइल्स में ग्रो करते हैं. विविपेरी शो करते हैं. विविपेरी क्या होता है, जो सीड जर्मिनेशन को शो करे. और निमेटोफोर्स होते हैं इनके पास, यानी कि मॉडिफाइड रूट्स होती हैं जिसका काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज का, पीछे ही बताया था ऑक्सीजन इनटेक. यहाँ पे अगर मैं सेमोफाइट्स की बात करूँ, सेमोफाइट्स का क्या मतलब होता है ये आपको पता होना चाहिए. ये प्लांट्स, ये वो प्लांट्स होते हैं दैट थ्राइव्स इन शिफ्टिंग सैंड. जो कहाँ पे थ्राइव करते, कहाँ पे रहते हैं, शिफ्टिंग सैंड्स में. प्राइमरली कहाँ पे, डेजर्ट में. डेजर्ट याद रखेंगे आप. दे आर मार्क्ड बाय नंबर, मतलब कि बहुत सारी अडेप्टेशन जो हैं इन्होंने मतलब कि अपना रखी हैं. काफ़ी सारी अडेप्टेशंस जो है, मॉडिफिकेशंस हुई हैं जिनकी वजह से ये वहाँ पे जो भी विंड ब्लोन सैंड्स होती है इवन वहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. इन सच एन इन्वायरमेंट द प्लांट्स आर ओफन कवर्ड विद सैंड. मतलब ऐसा इन्वायरमेंट है तो मतलब कि मोस्टली जो प्लांट्स हैं वहाँ पे किससे कवर्ड होते हैं, सैंड से. मिट्टी ऑब्वियसली डेजर्टी एरिया है. और देयर रूट सिस्टम, और या हम ये बोल सकते हैं कि इनका रूट सिस्टम जो है वो एक्सपोज होता है और इनका जो प्लांट है वो सैंड से कवर्ड होता है, तो बोलते हैं उनको सेमोफाइट्स. हाइड्रोफाइट जो वाटर में रहते हैं. ठीक है.
मीजोफाइट का मतलब होता है ये वो प्लांट होते हैं जिनको सिर्फ एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर मतलब की नीड होती है अपनी ग्रोथ के लिए। मतलब कि बिल्कुल जो ये ग्रो करते हैं अंडर मीडियम कंडीशन ऑफ मॉइस्चर, मीजोफाइटिक भी बोल सकते हैं और इनको हम यहाँ पे दे रखा हमको मीजोफाइट्स भी बोल सकते हैं। तो चारों टर्म का मैंने यहाँ पे मतलब आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू, होमोलोगस का मतलब होता है सिमिलर। स्वीट पोटैटो किसके सिमिलर होता है ये बताना है। तो कई आप ये सोचेंगे कि स्वीट पोटैटो आप यहाँ पे पोटैटो को मार्क कर दोगे क्योंकि आप सोचोगे स्वीट पोटैटो भी स्टार्च प्रोवाइड करता है, पोटैटो का भी वही काम होता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास टर्निप होता है। यहाँ पे होमोलोगस पूछा था, ठीक है, होमोलोगस यानी उसके सिमिलर, मोर्फोलॉजिकली सिमिलर कौन सा होगा। मोर्फोलॉजी वाला चैप्टर चल रहा है, रूट स्टेम्स लीव्स ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनमें मॉडिफिकेशंस पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के हिसाब से बात करेंगे कि कौन किसके होमोलोगस है या कौन किसके हीट्रोलोगस है। हीट्रोलोगस होता है डिफरेंट है। तो स्वीट पोटैटो और ट्यूनिप दोनों बोथ आर रूट्स, ये दोनों ही क्या होती है, रूट्स होती है जो कि मॉडिफाइड हुई है स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। मोस्ट कॉमन बीइंग द मोस्ट कॉमन कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरियस रूट्स फॉर फूड स्टोरेज। कभी भी आप देखना स्वीट पोटैटो को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, शकरकंदी। टर्निप जो होता है, ट्यूनिप, ये जो अपनी वो शलगम जिसको हम बोलते हैं, आप उनकी रूट्स को जब भी देखोगे वो ऐसे मतलब कि कैसी होती हैं, थोड़ी सी ट्यूबरियस रूट्स होती हैं, ट्यूबरियस ऐसे ट्यूब लाइक रूट्स होती हैं, दोनों की सिमिलर होती है। ऐसी रूट्स क्यों होती है, क्या काम होता है इनका, इनके फूड स्टोरेज के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टर्निप, डी। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ विच प्लांट कंटेन्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन से प्लांट की रूट्स जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कंटेन करती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सके, तो वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या, सोयाबीन। आप ध्यान से समझना, मैं बता रही हूँ जो सोयाबीन प्लांट की रूट्स में लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या बोला मैंने, लेग हीमोग्लोबिन को मैं HB से यहाँ पे लिख रही हूँ, लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये एक पिगमेंट होता है विद एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जिसकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी अच्छी खासी, यानी कि उसके साथ जो है लिंक मतलब कि जुड़ने की जो वो होती है क्षमता, वो अच्छी खासी होती है। उसके बाद थोड़ा सा और बता देती हूँ, एक होता है सिम्बायोटिक हीमोग्लोबिन। ये लेग हीमोग्लोबिन जो मैंने बोला है, इसका दूसरा नाम ही क्या होता है, सिम्बायोटिक हीमोग्लोबिन भी होता है। ये समझो ये एक हीम प्रोटीन होता है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, माइक्रोमोलर कंसंट्रेशंस में पाया जाता है इन्फेक्टेड सेल्स में। किसके इन्फेक्टेड सेल, जो लेगम्स की रूट्स होती है ना, लेगमिनियस प्लांट्स की रूट्स होती है, वहां पे पाया जाता है उनकी इन्फेक्टेड सेल्स में काफी माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन में। दिस इज एन इसेंशियल कंपोनेंट फॉर, ये एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए लेगम्स के द्वारा। लेग हीमोग्लोबिन जो है प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ किसके, मतलब कि लेग हीमोग्लोबिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, किन किन के बीच में, बैक्टीरिया और प्लांट के दोनों के बीच में जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है तो उसके रिजल्ट में लेग हीमोग्लोबिन फॉर्म होती है, जिसका क्या काम होता है जो मैंने बताया, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। काफी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे, लेगमिनियस प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्लांट विच बियर्स क्लिंगिंग रूट्स इज, वो प्लांट्स जिसकी रूट्स क्लिंगिंग हो, कौन सी होगी वो बताना है। क्लिंगिंग रूट्स भी सबसे पहले समझो क्लिंगिंग रूट्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ। क्लिंगिंग रूट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द एफिफाइट्स और स्पेस पैरासाइट्स। एफिफाइट्स या स्पेस पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे मतलब होस्ट बॉडी के ऊपर फीड करते हैं, तो वहां पे पाई जाती है। दे आर एंटिटीज ड्वेलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अदर प्लांट, मतलब कि जो सर्फेस होता है दूसरे प्लांट्स का उसके ऊपर ड्वेल करती है, जैसे कि ब्रांचेस के फॉर्म में ट्री ट्रंक होती हैं, ठीक है, शाखाएं होती हैं एटसेट्रा, स्पेस और शेल्टर के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे क्लिंगिंग रूट जो है एंटर करती है, तो क्लिंगिंग रूट जो है ये कुछ मतलब जो क्रिबिक्स यानी सरफेस होता है दूसरे प्लांट्स का, उसके अंदर एंटर कर जाती है, और सम सपोर्ट एंड फिक्स, और प्लांट को क्या कर देती है, फिक्स कर देती है। एग्जाम्पल इसमें जो है ये एफिफाइट्स और ऑर्चिड्स ही होते हैं इसके एग्जाम्पल। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, तो मैंने जब क्लिंगिंग रूट थोड़ा सा आपको समझा दिया तो उसमें एग्जाम्पल मैंने आपको एफिफाइट्स और ऑर्चिड के दिए हैं। स्क्रू पाइन जो होता है जिसका नाम होता है पेंडेनस, क्या बोला है मैंने, स्क्रू पाइन, जिसका साइंटिफिक नाम होता है पेंडेनस। ये क्या करता है, इसकी स्टिल्ट रूट होती हैं, स्क्रू पाइन की कैसी होती है, स्टिल्ट रूट्स होती हैं। ट्रापा की अगर मैं बात करूं तो इसके पास कैसी होती है, एसिमिलेटरी रूट्स होती हैं।
ऑर्चिड्स की तो मैंने आपको बता दिया है कैसी होती हैं, अपना ये कैसी होती हैं, क्लिंगिंग रूट्स होती हैं। एसिमिलेटरी रूट्स की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी होती है, मॉडिफाइड एडवेंटेशियस रूट्स होती हैं जो कि टर्न ग्रीन एंड कैरी आउट, जो कि ग्रीन टर्न हो जाती है और क्या करती है, फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करती हैं। एग्जांपल इसमें जैसे टीनोस्पोरा हो सकता है, कोर्डिफोलिया, ट्रैपा, टीनोफाइलम, और मतलब कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको जो आपके एनसीईआरटी में एक दो दे रखे हैं आपको वही याद रखनी है। स्टिल्ट रूट की अगर मैं बात करूँ तो ये वो एडवेंटेशियस रूट्स होती हैं जो कि एमर्ज फ्रॉम द बेस, जो बेस होता है ना स्टेम नोड्स का, स्टेम की नोड्स का, यानी कि जो ऐसे नोड्स होती है स्टेम की, वहां से एमर्ज आउट होती हैं, इनको बोलते हैं हम स्टिल्ट रूट्स। जैसे कि शुगर केन होता है, शुगर केन गन्ना अगर आपने कभी देखा हो तो ऐसे उसकी ये जो है ये ऐसा कुछ गन्ना दिखता है, ऐसे उसकी क्या है, स्टिल्ट रूट निकली होती है हर एक उस पे, यहाँ पे स्टेम नोड्स के पास, राइट। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका अपना स्टिल्ट रूट का, आप अच्छे से इसको याद रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे पोडोस्टीमन और बता दूं आपको तो इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले समझना कि ये पोडोस्टीमेशिया फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक एक्वेटिक प्लांट होता है जिसके पास थ्रेड लाइक रूट्स होती हैं जो कि किससे अटैच हो जाती हैं, रूट से अटैच होती हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बटरस रूट्स आर फाउंड इन, जो बटरस रूट्स होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। सोरगम, बेनियन, टर्मिनेलिया, पेंडेनस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एग्जांपल्स टर्मिनेलिया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बटरस रूट्स जो है एसिमेट्रिकली थिकंड, एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि मतलब कि कोई प्रॉपर इनकी जो है सेगमेंटेशन नहीं होती, ऐसे ही आडी टेढ़ी जैसे भी, ठीक है, एक नॉन यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है इसके स्ट्रक्चर में। तो बटरस रूट जो होती है सिमेट्रिकली थिकंड, मोटी होती है, प्रो रूट्स होती हैं जो कि सर्टेन ट्रीज के बेस में पाई जाती है। ये रेंडर एडिशनल, ये क्या करती है, एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट जो है ट्रीज को प्रोवाइड करती है। एग्जांपल इसका सेलमेलिया और टर्मिनेलिया, ये सब इसके एग्जांपल है। इसका सेलमेलिया भी आप याद रखेंगे, इसका एग्जांपल ये भी होता है, एटसेट्रा, सेलमेलिया, टर्मिनेलिया, एटसेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल है। वेलेमेन इज फाउंड इन, यहाँ पे पूछा गया वेलेमेन किस में पाया जाता है। करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे रूट्स ऑफ स्क्रूपाइन, बिल्कुल नहीं। एरियल और टेरेस्ट्रियल रूट्स ऑर्चिड नहीं, हमने पीछे किया, इसमें कोई एग्जांपल नहीं था इसका। लीव्स ऑफ फिकस इलास्टिका, ये तो अब मैंने आपको बता दिया था, तो ये मेरे को बताने की जरूरत है, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको एलिमिनेट कर देना था कंफ्यूजन। एरियल रूट्स ऑफ ऑर्चिड, करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका डी ही है। देखो एरियल रूट्स जो होती हैं ऑर्चिड्स की, ये क्या करती है, फ्रीली लटकती रहती है एयर में, राइट और एब्जॉर्ब करती है मॉइस्चर किसकी मदद से, स्पेशल स्पॉन्जेस लाइक टिश्यू होते हैं इनके पास जिसका नाम होता है वेलिमन। इसी की मदद से ये एयर में फ्रीली हैंग मतलब लटकी हुई रहती हैं और इसी की मदद से ये जो मॉइस्चर या वाटर का जो कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर पाती है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। नेक्स्ट हमारे पास है इन बुगनविलिया, बुगनविलिया में बुगनविलिया के थ्रोन्स में, बुगलविलिया थ्रोन्स जो है मॉडिफिकेशंस किसकी है, मैंने बताया था यहाँ पे मॉडिफिकेशंस के बारे में बातें होंगी, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बुगनविलिया यहाँ पे हमको प्लांट बताया है, उनमें जो कांटे होते हैं वो मॉडिफिकेशंस है किसकी, किसकी मॉडिफिकेशंस के बाद बुगनविलिया में थ्रोन्स जो है मतलब प्रोड्यूस हुए हैं। तो एडवेंटेशियस रूट, स्टेम, लीव, स्टाइपल्स। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे स्टेम है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है थ्रोन्स। ठीक है, अब थोन्स कहाँ पे, ऐसे ये जो शाखा होती है यानी जो स्टेम होती है यहीं पे तो ये स्टोन्स वगैरह, ये अपना कांटे वगैरह निकले होते हैं, रूट्स में कभी कांटे होते हैं नहीं ना, तो आप समझ सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन इसका स्टेम होगा। जिस प्रकार से भी आप याद रखना चाहो, आप प्रैक्टिकल रीजन लगा के याद रख सकते हो या आप अपने अनुसार जिस भी तरीके से याद रख सकते हो, इनको याद रख लेना। उसके बाद थोन्स जो हम इनके बारे में बता देती हूँ। थोन्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, पॉइंटेड स्टेट स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटेक्शन, इनका काम क्या होता है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं ना उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये उस स्पेसिफिक प्लांट को। ये क्या होती है, मॉडिफाइड स्टेम होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, कौन सा इनमें से जो है एक स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, ये बताना है। तो पिक्चर ऑफ नेपेंथिस, थोन ऑफ सिट्रस, टेंड्राइल्स ऑफ कुकुम्बर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपिंटिया, तीनों ही जो है स्टेम की मॉडिफिकेशंस है एक्सेप्ट ए पिक्चर ऑफ नेपेंथिसिस, ये इसकी क्या है, स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं है। इसमें
जो पिचर होता है नेफेंथिस का या पिचर प्लांट, हम मतलब क्या होता है पिचर प्लांट, एक मॉडिफिकेशन होती है लीफ की, याद रखेंगे यहाँ पे आया है, आगे भी मिल सकता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये लीफ की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, जहाँ पे थोन्स जो हैं सिट्रस टेंडल्स और कुकुम्बर और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ पेटिनिया के सारी क्या स्टेम के मॉडिफिकेशन है, याद रखिए के साथ। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, एडिबल मतलब कि जिसको हम खा सकते हैं, वो अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल हमें यहाँ पे बताना है कौन सी है ये। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है पोटैटो। ध्यान देना, ये स्वीट पोटैटो, ग्राउंडनट, कैरेट, ये रूट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है। जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर में कन्फ्यूज़न होती है, कन्फ्यूज़न यही होती है कि हम क्योंकि याद करने में थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें याद करने में कन्फ्यूज़न होती है, तो हमें यही नहीं पता चलता कि कौन सी अंडरग्राउंड स्टेम होती है, कौन सी अंडरग्राउंड रूट होती है। तो इन चीज़ के मतलब कि अच्छा खासा डिफ्रेंशिएशन आपको रखना है। वट इज़ आई ऑफ पोटैटो, आई ऑफ पोटैटो जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। नहीं, एक मिनट, मैं आपको पोटैटो वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले पोटैटो एग्जांपल होता है एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का। ये डिफरेंशिएट किस में होता है, नोड्स और इंटरनोड्स में। नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं, ये नोड्स हो गए जैसे कि, ठीक है, इंटरनोड, दो नोड्स के बीच में एक इंटरनोड होती है स्टेम पे, तो ये होती है नोड्स, ये होती है इंटरनोड्स। तो ये किस में डिफरेंशिएटेड होता है, नोड्स और इंटरनोड्स में। ऑब्वियसली आपने पोटैटो देखा होगा, उसकी जो ऐसे ये निकल आती हैं आईज, सॉरी ये इसके ऊपर नहीं होती, वैसे आपको पता ही होगा, पोटैटो आपने देख रखा होगा। जो आइज होती है पोटैटो ट्यूबर पे, वो किसे इंडिकेट करती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स को इंडिकेट करती हैं उसके नोड्स के ऊपर, याद रखेंगे। स्केली लीव्स होती हैं, लीव्स डू नॉट स्टोर, लीव्स जो है इनका स्टोरेज का काम नहीं करती। एक्सिलरी बर्ड्स जो है अराइज एट द नोड्स, एक्सिलरी बर्ड्स किस पे अराइज होती है, नोड्स पे। इट डज नॉट बियर रूट्स, रूट्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ पोटैटो के बारे में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं। पूछा गया व्हाट इज आई ऑफ पोटैटो, अभी क्या मुझे बताने की आवश्यकता है, मैंने क्या बताया था, एक्सिलरी बर्ड होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 11th का क्या आएगा, ए। एक्सिलरी बर्ड इज द बर्ड अराइजिंग इन द एक्सिल ऑफ ब्रांच। एक्सिलरी बर्ड क्या होती है, ये वो बर्ड होती है जो ब्रांच के एक्सिल पे अराइज करती है। एपिकल बर्ड अराइजेज एट द एपेक्स, एपिकल बर्ड की अगर मैं बात करूं, ये एपेक्स जो होता है, शूट एपेक्स यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसका स्टेम का सबसे ऊपर वाला, वहां पे ये अराइज करती है। एडवेंटेशियस बर्ड की अगर मैं बात करूं, अराइजेज फ्रॉम एनी लोकेशन, ये किसी भी लोकेशन से अराइज कर सकती है अदर देन इट्स यूजर, मतलब कि अपनी यूजर लोकेशन को छोड़ के और मतलब कि किसी और लोकेशन से ये अराइज करती हैं, ठीक है। ये सब था। नेक्स्ट हमारे पास है stem modified into flat green organs performing the function of leaves is known as, स्टेम जो मॉडिफाइड हो जाती है फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स में, जो कि क्या परफॉर्म करते हैं, किसके फंक्शन, लीव्स का, आर नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सी है, फाइलोक्लेट्स इनको हम बोलते हैं। फाइलोक्लेट्स का क्या मतलब होता है, रेफर्स टू अ पोर्शन ऑफ फ्लैटेंड लीफ लाइक स्टेम, मतलब कि किसको रेफर करते हैं, एक फ्लैटेंड लीफ लाइक स्टेम या ब्रांच होते हैं जिसके मल्टीपल नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। एंड क्लेडोड फॉर अ सिंगल इंटरनोड ऑफ अ फाइलोक्लेड, मतलब कि आप इसको एज इट इज याद रख सकते हो कि फाइलोक्लेट्स इसका आंसर है। इसमें क्या होता है, फ्लैटेंड लीफ लाइक स्टेम और ब्रांच होते हैं, बहुत सारी नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। कुछ प्लांट्स में जो पेटियोल्स होते हैं वो फ्लैटेंड एंड वाइड, पेटियोल्स क्या होते हैं, ये आपको बना के ये होता है ना, तो यहाँ पे जो पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं पेटियोल लीफ का। तो कुछ प्लांट्स में जो पेटियोल्स होते हैं वो फ्लैटेंड और वाइडेंड, मतलब कि ऐसे चौड़े चौड़े और बिल्कुल सीधे से होते हैं, टू बिकम फाइलोड्स और फाइलोडिया, क्या बनने के लिए, फाइलोड्स या फाइलोडिया बनने के लिए, ठीक है, फाइलोड्स बनने के लिए। तो हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी। लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस इन, लीव जो है वो मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइंस में, किन में, इन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ओपिंटिया। तो देखो, इन ओपिंटिया लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस टू अवॉइड ट्रांस, ओपिंटिया में जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती है स्पाइंस में, किसको अवॉइड करने के लिए, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस। सो एज टू सेव वाटर फॉर डेजर्ट अडेप्टेशन, जो डेजर्ट एरिया में होते हैं वो तो अब वाटर के लॉस को बियर नहीं कर सकते, वैसे ही वाटर की इतनी स्कैरसिटी होती है, अगर वाटर का लॉस भी होगा तो कैसे वहां पे सर्वाइवल पॉसिबल हो सकता है। तो सो एज टू अवॉइड वाटर लॉस इन डेजर्ट अडेप्टेशन, तो क्या होते हैं, ये मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइंस में। जो स्टेम होती है इस प्लांट की वो कैसी दिखती है, अपीयर लीफ, मतलब कि लाइक लीफ की जैसी ये दिखती है, मतलब इसकी अपीयरेंस। टर्म्ड एज फाइलोक्लेट्स, फाइलोक्लेट्स के तौर पे हम इसे टर्म करते हैं, जो मैंने पीछे आपको बताया पीछे वाले क्वेश्चन में। विच परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ, जो किसके प्रोसेस को परफॉर्म करती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी प्लांट्स अमंग
चाइना रोज, कितने प्लांट्स चाइना रोज में से? ओसिमम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, एल्स्टोनिया, गवावा, कैलोट्रोपिस, नीरियम यानी जिसको ओलियंडर बोलते हैं, हैव अपोजिट फाइलोटैक्सी, जिनकी अपोजिट फाइलोटैक्सी होती है। सबसे पहले ये समझो फाइलोटैक्सी का मतलब क्या है। फाइलोटैक्सी क्या होता है? ये पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है लीव्स का स्टेम या ब्रांच में। देखो कई बार आपने देखा, जैसे मैं दो टाइप के यहाँ पे बना देती हूँ। एक तो ये बिल्कुल पैरेलल होती हैं इनकी जो अरेंजमेंट होती है। एक होती है कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब कि ये अनपैट बिल्कुल वो नहीं होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती, राइट। तो इसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी, अलग अलग प्रकार की होती है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? अपोजिट, ठीक है। अपोजिट फाइल, ये हमसे पैरेलल नहीं, अपोजिट वाली पूछी गई है, बिल्कुल अपोजिट वाली। तो अपोजिट कौन से की होगी? देखो ओसिमम और गवावा और कैलोट्रोपिस, इन तीनों की होती है अपोजिट फाइलोटैक्सी। यानी करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, ओसिमम और गवावा। कहाँ है गवावा? कैलोट्रोपिस। इन तीनों की कैसी होती है? अपोजिट फाइलोटैक्सी होती है। चाइना रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड की अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है, यानी कि एक छोड़ के दूसरा, एक छोड़ के दूसरा। जब इस सोर्ट ऑफ क्या होती है फाइलोटैक्सी होती है इनके पास। एल्स्टोनिया और नीरियम की अगर मैं बात करूँ, नीरियम यानी कि ओलियंडर, इनकी वोल्ड फाइलोटैक्सी होती है। वोल्ड का मतलब होता है ऐसे बिल्कुल सीरीज में, मतलब अच्छी खासी घनी सी, एक अच्छा सुंदर सा पैटर्न जिसमें बने। नेक्स्ट हमारे पास है फाइलोड इज प्रेजेंट इन। फाइलोड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? फाइलोड इज प्रेजेंट इन, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है ऑस्ट्रेलियन एसेसिया। फाइलोड इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन एसेसिया। इट इज मॉडिफिकेशन, किसकी मॉडिफिकेशन होती है? लीफ की, जिसमें कि लेमिना जो है वो अब्सेंट होता है। लेमिना ये वाला सरफेस होता है प्लांट का, अपर सरफेस जो होता है, फ्लैटेंड अपर सरफेस। तो लेमिना जो है इसमें अब्सेंट होता है। एंड जो इसका पेटियोल होता है वो कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है और परफॉर्म करता है किसके फंक्शन को? फूड सिंथेसिस के फंक्शन को। वोल्ड सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन। रेटिकुलेट वेनेशन के साथ वोल्ड यानी घनी घनी सिंपल लीव्स जो है किस में प्रेजेंट होती है, ये बताना। सबसे पहले तो ये समझ लो कि वोल्ड फाइलोटॉक्सी जो होता है ये किसका फीचर होता है? नीरियम और एल्स्टोनिया का। आप पीछे नीरियम और एल्स्टोनिया में क्या था? वोल्ड फाइलोटॉक्सी थी, जो मैंने आपको बता दिया था। एल्स्टोनिया में 5 लीव्स प्रेजेंट होती है एक वोल में, यानी कि एक जैसे कि ये हो गया ना, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये होता है वोल। तो ऐसे 5 लीव्स इसमें प्रेजेंट होती है एक वोल में। नीरियम की बात करूँ तो ऐसे ही इसमें 3 लीव्स प्रेजेंट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? एल्स्टोनिया। रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि 3 के साथ हमारे पास जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिट्रोस्पोरी और सीड हैबिट जो है ओफन डिस्कस की जाती है इन रिलेशन टू स्ट्रक्चर कोल्ड। क्या बोला जाता है? हिट्रोस्पोरी यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स और जो सीड हैबिट होती हैं ये ओफन डिस्कस की जाती है किसका रिलेशन में? टू अ स्ट्रक्चर कोल्ड, जिसका क्या नाम होता है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है लाइग्यूल। हिट्रोस्पोर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो डेवलपमेंट होती है सीड हैबिट की और लाइगुलेट लीव्स की, ये इंपॉर्टेंट फीचर होती है सेलेजिनिया की। किसका? सेलेजिनिया का। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है सेलेजिनिया में वो कैसा होता है? स्ट्रोबाइलस होता है। स्ट्रोबाइलस का क्या मतलब है? जिसके पास बहुत सारे लाइगुलेट स्पोरोफाइल्स हो। 2 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एक मेगा स्पोरोफाइल्स होता है, एक माइक्रो स्पोरोफाइल्स होता है, यानी कि एक ओवम प्रोड्यूस करता है, एक पोलन ग्रेन्स। लाइग्यूल एक स्मॉल लीफ लाइक आउटग्रोथ होती है, किसके बेस पे? लीफ के बेस पे। नेक्स्ट है रे फ्लोरेट। ले फ्लोरेट्स हैव रे फ्लोरेट्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, ये पूछा गया हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है इनके पास, ये याद रखनी है चीजें आपको, इन्फीरियर ओवरी। अब रे फ्लोरेट जो है उसके पास इन्फीरियर ओवरी होती है। रे फ्लोरेट जो है कंडीशन होती है जिसमें कि फ्लावर वेयर एनी ऑफ अ नंबर ऑफ स्ट्रैप शेप्ड एंड टिपिकल स्टीराइल फ्लोरेट्स दैट फॉर्म द रे। मतलब कि रे आप समझ सकते हो, इन्फीरियर का मतलब होता है जो अपनी जो ओवरी है वो अपने अफेक्ट को सुपीरियरली रिप्रेजेंट ना कर पाए, ठीक है, मतलब कि एक दबाव सा हो, ठीक है, इन्फीरियरली वो वहां पे जो है एक्ट करे। एग्जाम्पल सनफ्लावर का, इसमें जो एपिगाइनियस फ्लावर होता है ये परफॉर्म्ड होता है फैमिली एस्टेनेशिया में। न्यूट्रल फ्लावर्स की अगर मैं बात करूं उनके पास क्या होता है? न्यूट्रल फ्लावर्स में अंडर डेवलप्ड या नॉन फंक्शनल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। इनके पास पिस्टल्स और स्टेमिन होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल या फिर हम बोल सकते हैं एब्सेंट होते हैं। रे फ्लोरेट जो होते हैं सनफ्लावर के वो कैसे होते हैं? न्यूट्रल फ्लावर होते हैं। इनकी न्यूट्रल फ्लोर अभी मैंने जो बता दिया, जिसके अंडर डेवलप्ड या फिर नॉन फंक्शनल सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं।
तो हमारे पास ये इसका जो है मैंने आपको बता दिया, याद रखेंगे। ओवरी इज हाफ इन्फीरियर ओवरी किस में प्रेजेंट होती है? करेक्ट ऑप्शन है प्लम। आपकी एनसीईआरटी की बुक, आपकी एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, ओवरी हाफ इन्फीरियर होता है प्लम। एक हाफ इन्फीरियर ओवरी जो है एम्बेडेड यानी कि घिरा हुआ या फिर सराउंडेड होता है एक रिसेप्टेकल से। सच फ्लावर्स आर टर्म्ड एज, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? पेरीगाइनियस या फिर हाफ एपिगाइनियस बोलते हैं, याद रखेंगे आप इसको। कुछ क्लासिफिकेशंस में हाफ इन्फीरियर ओवरीज जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं की जाती एंड आर इंस्टेड ग्रुप्ड विद ईदर द सुपीरियर, या तो हम उसको मतलब कि इंस्टेड हम उसको किसके साथ ग्रुप कर देते हैं? तो जो सुपीरियर या इन्फीरियर ओवरीज होती हैं उनके साथ ग्रुप कर देते हैं। एप्पल इज अ पोम। एप्पल क्या होता है? एक फ्लैशी फ्रूट होता है जो कि जिसमें एक राइपेंड ओवरी प्रेजेंट होती है और सराउंडिंग टिश्यूज बोथ फ्लैशी एंड एडिबल, दोनों ही कैसे होते हैं? फ्लैशी और एडिबल होते हैं। एप्पल फ्लावर जो होता है ऑफ मोस्ट वैराइटीज रिक्वायर, उसको क्या क्रॉस पॉलिनेशन की नीड होती है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दो टर्म होती है। ये क्लास 12th का थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वहाँ पे हम पढ़ते हैं, हालांकि उसके पीवाईक्यूज हम सोल्व कर चुके हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो विद इन सेम स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड फ्लावर्स हो, ठीक है, मतलब कि सेम सीड सेट हो, कोई वैरायटी ना हो। क्रॉस पॉलिनेशन होता है दूसरे स्पीसीज के फ्लावर की दूसरे मतलब किसी अनदर स्पीसीज के फ्लावर के साथ जब पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है, जिससे कि एक नई वैरायटी प्रोड्यूस हो, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट है मैच द प्लेसेंटल टाइप्स। प्लेसेंटल टाइप पे काफी क्वेश्चन आते हैं, याद रखने वाला टॉपिक है और ये एग्जाम्पल के साथ आपको देखा, ये आप याद रखें कि किस प्रकार का प्लेसेंटल टाइप्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो बेसल बेसल किस में होता है? सनफ्लावर में, यानी कि बिल्कुल जो नीचे वाले हिस्से से होता है। एक्साइल की बात करूँ, ये किस में होता है? चाइना रोज में। पेरियटल की अगर मैं बात करूँ, ये दिखने को मिलता है मस्टर्ड में। और फ्री सेंट्रल जो बच गया ये डायंथस में। आप थोड़ा सा समझो इसको। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? इसका डी। देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो प्लेसेंटेशन होता है ये अटैचमेंट होता है ओव्यूल्स का इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर प्लेसेंटेशन क्या होता है? अटैचमेंट होता है ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर, ये याद रखेंगे आप। ओव्यूल्स जो है एक फ्लावर्स ओवरी के अंदर, जो कि लेटर क्या बन जाता है? ओवरी जो है आगे फर्दर क्या होता है? सीड बन जाता है। सीड के अंदर सीड इनसाइड आ फ्रूट, फ्रूट के अंदर जो सीड होता है उसमें ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अटैच होता है किसकी मदद से? फ्यूनिकुलाई की मदद से। प्लांट पार्ट जो है इक्विवेलेंट होता है एक अम्बिलिकल कोड, ये जो ह्यूमन फीमेल्स में प्लेसेंटा होता है, मतलब कि उससे रिलेट करके यहाँ पे बताया जा रहा है। ये प्लांट जो होता है ओवरी का वेयर फ्यूनिकुलस अटैचेस इज रेफर टू एज, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। नेक्स्ट है बायकार्पलरी ओवरी विद ओब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इज। क्या पूछा गया? जो बायकार्पलरी ओवरी होती है, बायकार्पलरी का जिसके पास दो कार्पल्स हो उसको बोलते हैं बायकार्पलरी ओवरी। ओब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम के साथ इज सीन इन किस में देखी जाती है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल सोलेनम। एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के एग्जाम्पल रट लेना बेशक आप। सोलेनम करेक्ट आंसर है यहाँ पे। बायकार्पलरी ओवरी ओब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन द मेंबर ऑफ फैमिली सोलेंशिया, जिसका एग्जाम्पल है सोलेनम ट्यूबरोसोम। पूरा नाम होता है इसका सोलेनम ट्यूबरोसोम। Placentation in which ovules develop on the inner wall of the ovary on और इन पेरिफेरल पार्ट इज। पूछा गया प्लेसेंटेशन जिसमें कि ओव्यूल्स जो डेवलप हो जाते हैं इनर वॉल ऑफ ओवरी में, या फिर हम बोल सकते हैं उसका पेरिफेरल पार्ट में इज, वो कौन सा होता है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है पेरिटल। क्वेश्चन देखो पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल होता है जो साइड वाला पार्ट होता है उसमें, तो उसको बोलते हैं पेरिएटल। अब देखो पेरिएटल प्रेजेंटेशन में जो ओव्यूल्स है वो डेवलप होता है ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी। एनसीईआरटी की लाइन ही है ये, इस वजह से मैं कह रही हूँ ये चैप्टर समझने वाला कम, याद रखने वाला रटने वाला ज्यादा है। पेरिएटल प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल है वो डेवलप होते हैं इनर वॉल ऑफ ओवरी, या फिर हम बोल सकते हैं जो पेरिफेरल साइड वाला जो पार्ट होता है, और नंबर ऑफ प्लेसेंटा में जो कोरस्पॉन्ड करते हैं टू द नंबर ऑफ कार्पल्स। ये इट अकर्स इन बायकार्पलरी, ये बायकार्पलरी या मल्टी कार्पलरी बट यूनिलोकुलर ओवरी में, यूनिलोकुलर ओवरी में जो है ये हमें देखने का मिलता है। दैट इज एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट। जो विंग्ड पोलन ग्रेन्स होती हैं वो किस में प्रेजेंट होती है ये बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होता है इसका पाइनस। विंग्ड पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं पाइनस में। हर एक पोलन ग्रेन्स के पास दो विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मतलब कि विच अनेबल्स इट टू फ्लोट इन एयर, जो कि इसको क्या करते हैं एयर में फ्लोट करने के लिए, मतलब कि ये उसको वो कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। एज एन अडेप्टेशन फॉर डिस्पर्सल बाय, ये एक अडेप्टेशन होती है जो पोलिनेशन बाय एयर वाला कंसेप्ट हमारे पास होता है उसके अडेप्टेशन के तहत ऐसा होता है, ठीक है। तो पाइनस एग्जाम्पल याद रखें आप। स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलेनियस कोरोला इज कोल्ड, इसको हम इज ऑल्सो कोल्ड, उसका दूसरा नाम यहाँ पे हमसे पूछा गया, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होता है वैक्सिलम। देखो
पेपिलोनेशियस फ्लावर जो होते हैं, ये फ्लावर होते हैं जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इरेगुलर, या फिर हम बोल सकते हैं कैसे बटरफ्लाई लाइक कोरोला होता है, एक सिंगल लार्ज अपर पेटल को हम क्या बोलते हैं, बैनर या वैक्सिलम बोल सकते हैं। एंड द नेम हैज बीन, ये नेम कहाँ से डिराइव हुआ है, एक एशियंट मिलिट्री स्टैंडर्ड से। नेक्स्ट है प्रोक्सिमल एंड जो होता है फाइलामेंट ऑफ स्टेमिन का इज अटैच टू, प्रोक्सिमल यानी कि जो पास वाला एंड होता है फिलामेंट का स्टेमिन में, वो किससे अटैच होता है, ये पूछा गया। करेक्ट ऑप्शन है थैलेमस या पेटल, हम इसको बोल सकते हैं। प्रोक्सिमल एंड जो है वो अटैच होता है थैलेमस से, जबकि डिस्टल यानी दूर वाला एंड क्या बियर करता है, एंथर को। पेरिगाइनियस फ्लावर्स आर फाउंड इन, पेरिगाइनियस फ्लावर्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, ये किस में पाए जाते हैं, ये पूछा गया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है इसका रोज। ओवरी जो है पार्शली सुपीरियर होती है और पार्शली इंफीरियर होती है पेरिगाइनियस फ्लावर्स में, जो मैंने बताया था कि मतलब कि बेसिकली हाफ इंफीरियर ओवरी में, जो मैं आपको बता रही थी। नेक्स्ट है एक्साइल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट इन, अगेन वही सेम चीजों के एग्जांपल बार बार पूछे जा रहे हैं हमसे, किस में होती है एक्साइल प्रेजेंटेशन, इस वजह से मैंने कहा था चैप्टर में एग्जाम्पल आपको याद रखने। करेक्ट ऑप्शन है लेमन। देखो मल्टी लोकुलर ओवरी में अगर मैं बात करूं, जिसके बहुत सारे लोक्यूल्स होते हैं ओवरी के, जहाँ पे प्लेसेंटा एक्सियल होता है, ओवल्स अटैच होते हैं उसके साथ, उसको बोलते हैं एक्सियल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट है जब मार्जिन्स किसके, सेपल के या पेटल्स के, पंख के जो पंखुड़ी होती हैं किसी भी फ्लावर की, ओवरलैप कर लेती है वन अनदर विदाउट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के, बिना ओवरलैपिंग करे, तो द कंडीशन इज टर्म्ड एज, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टर्म्ड एज। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। करेक्ट ऑप्शन है इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ, ये हमारे पास क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। देखो अगर मार्जिन सेपल या पेटल के ओवरलैप कर ले एक दूसरे को, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना करे, जैसे कि एग्जांपल इसका कैसिया होता है, गुलमोहर एग्जांपल याद रखेंगे। एस्टिवेशन, इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम इम्ब्रिगेट बोलते हैं। Among bitter gourd, mustard, brinjal, pumpkin, china rose, lupin, cucumber, sunham, gram, guava, bean, chili, plum, petunia, tomato, rose, vidania, potato, onion, aloe, tulip. How many plants have hypogynous flowers? कितने प्लांट्स के पास क्या होता है, हाइपोगाइनियस फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट ऑप्शन है 15। अब देखो मस्टर्ड, जिसका साइंटिफिक नाम होता है क्रूसीफेरे, ब्रिंजल सोलेंशी फैमिली से, मैं इनका फैमिली जिससे बिलोंग करे साथ के साथ बता रही हूँ। चाइना रोज मालवेशिये, ल्यूपिन लेग्यूमिनिशिये, ग्राम लेग्यूमिनिश, बीन लेग्यूमिनिशी अगेन, चिली पिट्यूनिया, पोटैटो, टोमेटो, विदेनिया सोलेंसी फैमिली, अनियन एलो ट्यूलिप लिलियेशी फैमिली हैव हाइपोगाइनियस फ्लावर्स। जबकि जो बच गया बिटरगुड, कुकुम्बर जो कि कुकुरबिटेशिया फैमिली से बिलोंग करता है, गवावा जो माइरेथिशिया फैमिली से बिलोंग करता है, इनके पास एपिगाइनियस फ्लावर होते हैं, और रोज के पास पेरिगाइनियस फ्लावर होते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं ये आपके पास, ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो घुमा फिरा के पूछा गया हो, या मतलब ये सब एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं आपकी। अब आपकी याद करने की कैपेसिटी पे ये चैप्टर बिल्कुल बेस्ड है। करेक्ट क्वेश्चन 15। लास्ट क्वेश्चन है अमंग फ्लावर्स ऑफ कैलोट्रोपिस, ट्यूलिप, सिसबीनिया, एस्पेरेगस, कोलकाइनी, स्वीट पी, पिट्यूनिया, इंडिगो फेरा, मस्टर्ड, सोयाबीन, टबैको, ग्राउंडनट। हाउ मेनी प्लांट्स हैव कोरोला, कितने प्लांट्स के पास कोरोला होता है, वाल्वेट एस्टिवेशन के साथ। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 7। अब देखो कैलोट्रोपिस, ट्यूलिप, एस्पेरेगस, कोलकाइसिन, पिट्यूनिया, मस्टर्ड, टबैको, इनके पास वाल्वेट एस्टिवेशन होती है, जबकि स्वीट पोटैटो, स्वीट पी, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इंडिगो फेरा, सेसबेनिया के पास वैक्सिलरी एस्टिवेशन प्रेजेंट होती है। वेलवेट एस्टिवेशन का क्या मतलब होता है ये समझो, जो मार्जिन्स होते हैं पेटल्स के, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो बिना ओवरलैपिंग के, बिना ओवरलैपिंग के हैं तो उसको बोलते हैं हम वेलवेट, क्या बोलते हैं उसको, वेलवेट एस्टिवेशन हम बोलते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में मैं बता देती हूँ, इसमें क्या होता है, एक डिस्टिंक्टिव अरेंजमेंट होती है जिसमें कि एक बड़ा सा पेटल जो छोटे छोटे पेटल्स हैं उनको कवर करता है, ठीक है। वाल्वेट बता दिया, इम्ब्रिगेट पता चल गया, वैक्सिलरी पता चल गया, एक बच गया ट्विस्टेड, ये भी बता देती हूँ। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है, इज वन इन विच, जिसमें कि एक मार्जिन जो होता है पेटल का वो ओवरलैप कर लेता है दूसरे नेक्स्ट पेटल के साथ मार्जिन में आ जाता है। तो इसी के साथ हमारे पीवाईक्यूज जो है फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर अच्छे से याद रख ले, वहीं से आपका चैप्टर के पीवाईक्यू सोल्व हो जाएंगे।